मूवी की स्टार्टिंग में हम नोवेला मैक्लेओर नाम की एक लड़की को देखते हैं। नोवेला एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जो कई जगहों पर जाके अपने ऑडिशन देती है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसी के चक्कर में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। वो आज फिर से एक जगह ऑडिशन के लिए जा रही है। वो ऑडिशन प्लेस पर पहुंचती है जहां और भी लड़कियां थी। इसी दौरान एक ट्रेसी नाम की भी लड़की यहाँ पर आती है। ट्रेसी के सामने आने पर नोवेला उसे इग्नोर कर रही होती है, क्योंकि ट्रेसी उससे लगभग 10 साल छोटी है और हर जगह उसका ऑडिशन भी सक्सेसफुल होता है। लेकिन फिर भी ट्रेसी नोवेला से बातचीत करती है और इस कन्वर्सेशन में ट्रेसी नोवेला को सिर्फ नीचा ही दिखा रही थी। अब जब नेक्स्ट नंबर आता है तो बाकी पहले वाले लोगों को छोड़कर ट्रेसी को वो लोग पहले बुलाते हैं, जिससे इस बात पर गुस्सा होकर नोवेला यहाँ से चली जाती है। नोवेला यहाँ से निकलकर कार में जाती है। उसके सारे ऑडिशंस फ्लॉप गए। इस बात के स्ट्रेस में वो अपना अंगूठा चबाने लगती है और फिर यहाँ से निकलकर वो वापस अपने घर आ जाती है। घर पर पहुंचने के बाद में उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। नोवेला जब दरवाजा खोलती है तो यहाँ पर ये उसके मकान मालकिन, जिसका नाम ईसा है, वो होती है। नोवेला ने कई महीनों से रेंट नहीं दिया है, इसलिए मकान मालकिन उसे रेंट लेने के लिए आई होती है। ईसा ने अपने डॉग को कोन पहनाया हुआ था, क्योंकि वो अपने ही प्राइवेट पार्ट को काटता रहता था। ईसा के जाने के बाद में नोवेला को भूख लगती है। वो खाने के लिए फ्रिज खोल के देखती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब तभी उसकी फ्रेंड कैंडिस का कॉल आता है, जो उसे एक नाइट बार में आने को कहती है। नोवेला नाइट बार में जाती है। ये दोनों लड़कियां नाइट बार में अक्सर लड़कों से उनके साथ में उन्हें फंसाकर फ्री में ड्रिंक्स के लिए आती हैं। ये इनका अक्सर का काम है। यहाँ से निकलने के बहाने के लिए कैंडिस टॉयलेट के लिए जाती है। बाहर नोवेला उसका वेट कर रही होती है तो नोवेला की मुलाकात एक साइमन नाम के बंदे से होती है। साइमन को पहली ही नजर में नोवेला पसंद आ जाती है, जिससे वो उस पर चांस मारने की कोशिश करता है। साइमन ये भी बताता है कि वो एक डॉक्टर है, लेकिन तब तक कैंडिस टॉयलेट से बाहर निकल जाती है और नोवेला उसके साथ यहाँ से चली जाती है। अब अगला दिन होता है। नोवेला जागती है और वो बहुत ही स्ट्रेस में है। वो नहाने के लिए जाती है तो वो अपने अंगूठे को देखती है, जिसमें उसने जब इसे काटा था तो ये घाव अब और भी बढ़ चुका है। लेकिन इसे इग्नोर करते हुए वो इस पर बैंडेज बांधकर अपने अगले ऑडिशन पर निकल जाती है। इस जगह पर आने पर नोवेला एक रिसेप्शनिस्ट से मिलती है, जो वो उससे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक कास्टिंग एजेंट है जो वो तुम्हारा सिलेक्शन करवाने में हेल्प करेगा। नोवेला उससे उसकी कंपनी के बारे में पूछती है, लेकिन उस लड़की को उसकी कंपनी के बारे में नहीं पता था, जिससे नोवेला को लगता है कि ये जरूर कोई एडल्ट इंडस्ट्री की कास्टिंग की बात कर रही होगी। जिसके बाद वो उस पर गुस्सा हो जाती है और इतने में यहाँ ट्रेसी भी आ जाती है तो वो यहाँ से चली जाती है। नोवेला यहाँ से कार से जा रही होती है, तभी उसके माइंड में कुछ ऐसा आता है कि वो अपने अंगूठे पर लगे बैंडेज को निकालने लगती है। वो फिर से अंगूठे को मुंह में रखती है, मगर इतने में वो वहाँ की खाल को पकड़कर खींच लेती है, जिससे उसे काफी खून बहने लगता है। नोवेला जल्दी से अपने घर जाती है। यहाँ पर आकर वो अपने घाव को देखती है। उससे जो एक्स्ट्रा फ्लेश लटक रहा था उसे वो दांत से काट देती है। अब फिर से उसके दरवाजे पर मकान मालकिन पैसों के लिए आई होती है। नोवेला उससे बहाना बता के उसे जाने को कहती है, लेकिन जब ईसा बार बार जिद कर रही थी तो नोवेला उसे अपनी हालत दिखा देती है। नोवेला कहती है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। ईसा इसके बाद में इसका घाव साफ करने के लिए क्लीनर लाने के लिए चली जाती है, मगर जब नोवेला इधर होती है तो उसके मन में कुछ ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि वो अपने हाथ के मांस को ही खाने लगती है, जिसके बाद में वो बेहोश हो जाती है। अब उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। नोवेला को हॉस्पिटल ईसा लाई थी और अब नोवेला पर सुसाइड अटेम्प्ट करने का चार्ज लगा हुआ है। खैर नोवेला बताती है कि उसने कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया, ये कार एक्सीडेंट से हुआ था, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव उसे किसी अपने के साथ कुछ दिन तक साथ में रहने और एक साइकियाट्रिस्ट के पास में जाने को कह देते हैं। नोवेला के पास में कैंडिस के अलावा उसका यहाँ कोई नहीं है, तो कैंडिस उसके साथ में उसकी देखभाल के लिए उसके साथ में रहेगी। घर पहुंचने पर नोवेला बैठकर सोच रही होती है तो इसी दौरान उसे एक कॉल आता है। ये कॉल एक्चुअली एक प्रोडक्शन स्टूडियो से आया होता है, जो वो लोग नोवेला को ऑडिशन के लिए इनवाइट करते हैं। वो नोवेला को पर आवर्स के $1500 देने के लिए रेडी थे, जिसे सुनकर नोवेला खुश हो जाती है और अगले दिन ऑडिशन पर आने का वो अपॉइंटमेंट फिक्स करती है। अब अगले दिन जाने के लिए नोवेला अभी से तैयारी करने लगती है। वो नेल पॉलिश निकालकर अपने पैरों पर लगा रही होती है, मगर वो फिर देखती है कि उसके पैर के नाखून के पास भी हल्का सा घाव है, जिसे वो फिर से अपने दांतों से काटने लगती है। वो आगे कुछ करती ही है कि तभी उसके दरवाजे पर फिर से ईसा आ जाती है। ईसा उसकी तबीयत पूछने के लिए आई होती है, मगर इसी दौरान ईसा का डॉग अंदर आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि नोवेला के पैर के नाखून से ब्लड निकल रहा था और वो उसी के स्मेल से अट्रैक्ट हो रहा था। मगर तब तक यहाँ पर कैंडिस आ जाती है और नोवेला इधर अपने खून को छिपा देती है। कैंडिस यहाँ नोवेला को बार में चलने के लिए बुलाने आई होती है। इस दिन भी ये दोनों बाकी दिनों की तरह लड़कों को अपने झांसे में फंसा के इनसे ड्रिंक्स लेती हैं और उसी सेम बहाने से जब वो दोनों यहाँ से निकल रही थी तो एक बार फिर से नोवेला को डॉक्टर साइमन मिलता है, मगर इस बार साइमन उससे बातें करते हुए उसे अपना नंबर भी दे देता है। नोवेला भी उसे
काफी इम्प्रेस होती है और एक किस के बाद में वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों बाहर पार्किंग गैराज में पहुंचती हैं तभी इन दोनों को थोड़ा चक्कर सा आने लगता है। एक्चुअली उन दोनों शख्स ने वहां पर इनकी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था और अब ये दोनों भी पार्किंग एरिया में आकर अब इनके साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं। कैंडिस इसके बाद में अपने बचाव के लिए पर्स में से गन निकालती है और इन दोनों शख्स के प्राइवेट पार्ट में गोली मारकर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। नोवेला तो बहुत ही शौक में होती है कि कैंडिस ने यह क्या किया, लेकिन कैंडिस बताती है कि अगर वो ऐसा न करती तो हमारा रेप हो जाता। इन सब के बाद में कैंडिस सोने के लिए चली जाती है, लेकिन अचानक से नोवेला को कुछ अजीब सा लगने लगता है और उसे भूख लगने लगती है। ये कोई नॉर्मल भूख नहीं थी, बल्कि उसे खुद ही के मांस को खाने की तलब होने लगती है। उसके माइंड में भी कुछ ऐसा आता है और उसके पैर का जो अंगूठा था उसे अब वो खाना शुरू कर देती है, जो दिखने में काफी डिस्टर्बिंग है। अब अगला दिन होता है। नोवेला नहा धोकर बेडरूम में जाती है। उसे वहां पर कैंडिस के द्वारा एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा था कि अर्जेंट काम होने पर वो जा रही है और इसे ऑडिशन के लिए वो बेस्ट ऑफ लक भी बोलती है। नोवेला तैयार होकर ऑडिशन के लिए जाती है। नोवेला की हालत काफी खराब लग रही है। अब उसे ऑडिशन के लिए अंदर बुलाया जाता है, जहां ये ऑडिशन लेने वाले पहले तो नोवेला की हालत को देखकर उससे सवाल करते हैं कि ये कैसे हुआ, और फिर बाद में अब नोवेला का ऑडिशन लिया जाता है। नोवेला अपना एक्ट करके दिखाती है, लेकिन अब उसे ये पता चलता है कि ये लोग पोर्न एक्टर्स को हायर करने के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। इस बात पर नोवेला बेहद गुस्सा हो जाती है और वो उन पर अपनी चीजें फेंक कर यहाँ से चली जाती है। नोवेला का आज साइकियाट्रिस्ट के पास में अपॉइंटमेंट भी था, तो वो यहीं से डॉक्टर के पास भी चली जाती है। अब डॉक्टर के पास में आने पर उसे ये पता चलता है कि ये तो डॉक्टर साइमन है। साइमन को नोवेला की रिपोर्ट देखकर पहले ही पता चल गया था कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। हालांकि नोवेला उसे बताती है कि वो बस एक कार एक्सीडेंट था, लेकिन कुछ बातें करते हुए साइमन नोवेला को साथ में लंच करने के लिए पूछता है, जिसमें नोवेला मान जाती है। साइमन के साथ में नोवेला काफी अच्छा फील कर रही थी। कुछ समय बाद जब साइमन उसे रात के डिनर के लिए पूछता है तो नोवेला उसके लिए भी मान जाती है। नोवेला अब घर पर आती है। यहाँ पर कैंडिस भी थी। वो कैंडिस से बताती है कि उसकी आज डेट है। वो ये भी बताती है कि उसे साइमन पसंद है, लेकिन कैंडिस कहती है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इतना जल्दी सब कुछ होना ठीक नहीं है। जिस पर बाद में इन दोनों की बहस हो जाती है और लड़ाई करके कैंडिस यहाँ से चली जाती है। कैंडिस के चले जाने के बाद में नोवेला अपने पैर के घाव को देखती है, जो वो ठीक होने के बजाय और सड़ रहा था। नोवेला इसके बाद में साइमन के साथ में डिनर पर जाती है। उसे यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा होता है। साइमन नोवेला को अपने घर ले जाके उसे कुकीज भी बना के खिलाता है, जिसके बाद में अब दोनों के बीच में कुछ प्यार भरे मोमेंट्स होते हैं। नोवेला को सोते समय कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन बस ये उसका वहम था। अब इसके बाद वो अपने घर की ओर आती है तो डोर पर ही उसे उसकी मकान मालकिन मिलती है। उसका डॉग हमेशा नोवेला के पास आकर कुछ अजीब ही बिहेव करता था। नोवेला अंदर जाती है तो उसे अंदर कैंडिस मिलती है। कैंडिस नोवेला की अच्छी दोस्त है, इसीलिए वो उससे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती। इन दोनों के बीच जब सब ठीक होता है तो नोवेला बताती है कि वो साइमन से खुश है और वो उसके साथ में हैप्पी है, लेकिन कैंडिस कहती है कि अगर उसने तुम्हारे साथ चीट किया तो मुझे बताना, मेरे पास अभी भी गन पड़ी है। अब नोवेला अपने थेरेपी सेशन के लिए साइमन के पास जाती है। वो अपॉइंटमेंट टाइम से पहले आ जाती है तो उसे यहाँ पर ट्रेसी मिलती है। नोवेला ट्रेसी को देखकर हैरान थी, क्योंकि साइमन के पास ज्यादातर सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले लोग थेरेपी के लिए आते थे। ट्रेसी भले ही एक्टिंग करियर में अच्छी थी, उसकी एज भी कम है और वो ब्यूटीफुल है, मगर उसने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ट्रेसी अब नोवेला से बताती है कि साइमन ने तुमको झांसा दिया है। उसने ऐसे ही कई लोगों को यही बहाना बना के उनके साथ में रिलेशनशिप बनाने के लिए वो ऐसा करता रहता है। ये सुनकर नोवेला को शौक लगता है और वो यहाँ से चली जाती है। नोवेला को कितना शौक लगा है आप ये देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। उसका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो चुका है और वो घर जाके सीधा अपने ही हाथ के मांस को खाना स्टार्ट कर देती है। किसी जानवर की तरह वो अपने ही फ्लैश को खा रही थी, मगर तब तक यहाँ कैंडिस आ जाती है और उसे मार के होश में लाने के बाद उसे बांध देती है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि नोवेला को भी कोन पहनाया गया है, जैसा कि उस डॉग को अपने को काटने से बचाने के लिए पहनाया गया था। कैंडिस उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, जिसके बाद में नोवेला बताती है कि साइमन ने उसे चीट किया, जैसा कि सभी लोग जैसे प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर उसके साथ में किया करते थे। ये सुनकर कैंडिस को गुस्सा आता है और वो नोवेला को इसी हालत में छोड़कर यहाँ से जाने लगती है, मगर जाने से पहले वो उसे उसका फोन देकर जाती है। कैंडिस यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में नोवेला एक बार साइमन से बात करने के लिए उसके पास में कॉल करती है। वो बताती है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, ट्रेसी ने मुझे सब बता दिया। मगर अब साइमन कहता है कि ट्रेसी को झूठ बोलने वाली एक बीमारी है, वो हमेशा इसी की एक्टिंग करती रहती है, जिसके इलाज के लिए वो मेरे पास में आती है। अब ये बात सुन के नोवेला को पछतावा होता है कि उसने ये क्या किया। फोन कट हो जाता है और कुछ देर बाद कैंडिस एक कपड़े में लपेट कर किसी चीज को घर
लाती है। ये साइमन की डेड बॉडी थी। ये देखने के बाद नोवेला गुस्से में कैंडिस पर हमला करते हुए कहती है कि तुमने ये क्यों किया। दोनों लोग फाइट कर रही होती हैं और तब तक ईसा आके डोर नॉक करती है। कैंडिस डोर पर जाती है तो ईसा बोलती है कि यहाँ से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, नोवेला कहाँ है। कैंडिस कुछ बहाना बनाती तो है लेकिन फिर भी ईसा अंदर घुस जाती है। ईसा अब अंदर की हालत को देखकर हैरान थी मगर तब तक पीछे से कैंडिस गन निकालकर उसे भी मार देती है। ये सब करने के बाद में कैंडिस ये गन नोवेला को दे देती है और फिर नोवेला गन पॉइंट करके कैंडिस को मार देती है। इस दौरान कैंडिस बस यही कह रही थी कि वो उससे प्यार करती है। कैंडिस ने हमेशा नोवेला के भले के लिए ये सब किया मगर गलती कहाँ शायद नोवेला से ही हुई। अब लास्ट में नोवेला भी एक नाइफ लेके अपने ही सीने में घुसा लेती है और वहां से अपना हार्ट निकालकर खाने लगती है, जिसके बाद में उसकी मौत के साथ ये बेहद डिस्टर्बिंग मूवी का एंड होता है। नोवेला की लाइफ पहले से ही काफी स्ट्रगल से जूझ रही थी। आखिर उसे कोई मिला जिसके साथ में वो खुश थी मगर पूरी बात पता चले बगैर उसी की गलती से ये सब हो गया। तो आधी अधूरी बात कितना खतरनाक साबित हो सकती है वो आप इस मूवी से सीख सकते हैं। खैर ये थी 2014 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है ईट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे